Good morning, students. Our new topic is the differentiation of logarithmic functions. So before that, I want to discuss some properties of the log functions. है ना, तो log की हमारी प्रॉपर्टी क्या होती है, तो log m इंटू n है ना, तो क्या हो जाता है log m प्लस log n, बेस सेम रहेगा, बेस a रहेगा, ऐसे ही m अपॉन n है तो वो क्या हो जाएगा log m माइनस log n। अगर यहाँ पर बेस a है तो बेस सेम रहेगा, a और a रहेगा, ठीक है। ऐसे ही log m अपॉन n, m की पावर n, तो पावर जो है वो बाहर आ जाएगी तो हो जाएगा n log m, ठीक है। बेस a है तो बेस a रहेगा, ठीक है। फिर e की पावर log e और log, इसके बीच में कुछ नहीं होता है ना, तो जो यहाँ पर है वो बेस में है तो वो वैल्यू x हो जाती है। जैसे a log और a, यहाँ पर कुछ भी लिखा होगा, जैसे x की पावर 5 है ना, तो ये वैल्यू हो जाएगी x की पावर 5, ठीक है। तो जैसे ये वैल्यू है तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी इज इक्वल टू यहाँ पर 5 log 5, तो ये सेम है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया k की, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी k हो जाएगी। सिमिलरली अगर मैं बोलूँ कि e की पावर log x की पावर x, ठीक है, ये बेस e है, ठीक है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी दिस इज इक्वल टू x की पावर x। तो x की पावर x को मैं ये वैल्यू भी ले सकता हूं जो कि अभी आपको काम आएगी, ठीक है। तो आपको समझना है कि इस वैल्यू को हम ये लिख सकते हैं, तो दोनों सेम वैल्यू होती है, तो इसको ये लिख सकता हूं और इसको ये लिख सकता हूं, ठीक है। अगेन यहां पर जो प्रॉपर्टी है दैट इज log x अपॉन a, तो ये हो जाएगा log x अपॉन log a, बेस चेंज हो जाता है। इसको मैं ये भी लिख सकता हूं कि 1 अपॉन log a अपॉन log x, ठीक है। तो ये इंटरचेंज हो जाता है। इंटरचेंज होने का मतलब क्या हो गया, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी log a बेस x, यहाँ पर x बेस a था, यहाँ पर 1 अपॉन log a बेस x। तो ये प्रॉपर्टी वही है कि आपको m बेस n है तो आप इसे इंटरचेंज कर सकते हैं कि log अब 1 अपॉन log m बेस में चला जाएगा और n इधर आ जाएगा, तो वो इंटरचेंज हो जाता है, तो वो यहाँ से निकल के ये आता है। तो इसको ये भी ले सकते हैं log a अपॉन log a बेस b इक्वल टू log a अपॉन log b, ठीक है। तो उसी पे बेस्ड ये वाली प्रॉपर्टी थी कि इंटरचेंज हो जाता है, तो यहाँ पर इंटरचेंज हो जाएगा n बेस n, ठीक। तो सेम बेस ये होती है, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि ये यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 10 है, तो log 10 अपॉन log 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। तो log 10 अपॉन log 10, तो ये वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ये वैल्यू 1 हो जाएगी। जैसे log e अपॉन log e, वैल्यू 1 हो जाएगी। log 1 की वैल्यू 0 होती है चाहे बेस में कुछ भी हो, ठीक है। log 1 की वैल्यू क्या होती है 0 होती है। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी की log a इंटू बी इंटू सी दैट इज इक्वल टू log a प्लस log b प्लस log c। अगर यहाँ पर बेस क्या है, यहाँ पर m है और यहाँ पर n है, यहाँ पर k मान लेते हैं, तो यहाँ पर a की पावर m, a की पावर n और c की पावर k, ठीक है। तो ये वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ पर इसको मैं ले सकता हूँ कि m log a, पावर जो है वो बाहर आ गई m log a। इसी तरह से सिमिलरली यहाँ पर पावर बाहर आ गई, तो यहाँ पर हो गया प्लस n log b प्लस k log c, ठीक है। तो इसको अगर मैं यहाँ पर अपॉन है तो ये इसको ले सकता हूँ कि log a की पावर m प्लस log b की पावर n और माइनस का log c की पावर n, ठीक है, c की पावर k, ठीक। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा, ठीक है। बस यहाँ पर माइनस आ जाएगा, पावर क्या आ जाएंगी बाहर आ जाएंगी। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं लॉग की जो कि आपको पता होनी चाहिए लॉग को डिफरेंशिएट करने के लिए, या पूरे मैथ्स में और केमिस्ट्री में आपको यूज में आती रहती हैं, ठीक। अब क्वेश्चन की बात आती है कि क्वेश्चन में डिस्कस करता हूँ। जैसे आपको क्या है कि लॉग वाले क्वेश्चंस, लॉग का यूज कब करेंगे हम, जब फंक्शन की पावर में भी फंक्शन होगा। जैसे साइन एक्स की पावर x, दोनों में x है, यहाँ पर भी बेस में इसमें भी x है और पावर में भी x है, दोनों में x होगा तो हम इसको लॉग का यूज करेंगे। कैसे, जैसे मैं लिख सकता हूं
इसको हम दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। मेथड 1, फर्स्ट मेथड कि y आपको क्या दे रखा है, y इज इक्वल टू एक्स की पावर x, ये गिवन है। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो लॉग ऑन बोथ साइड, तो यहां पर वैल्यू क्या हो गई, लॉग y इज इक्वल टू लॉग एक्स की पावर x। अगर हम कोई बेस नहीं लिखते हैं तो मैथ्स में बेस हमेशा e लिखते हैं, नेचुरल लॉग, ठीक है। तो यहाँ पर बेस e रहेगा ऑलवेज, अगर हमने नहीं लिखा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर प्रॉपर्टी लगाएंगे हम, लॉग a की पावर b इज इक्वल टू क्या हो जाता है, b लॉग a, ठीक है। तो b लॉग a, तो यहाँ से क्या हो गया, कहने का मतलब कि जो प्रॉपर्टी होगी, ये वैल्यू जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, लॉग y इज इक्वल टू x इंटू लॉग x, ठीक है। दो फंक्शन मल्टीप्लाई में होगा, एक ये और एक ये, ठीक। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो लॉग y का डिफरेंशिएशन 1/y, और जहां पर y का डिफरेंशिएशन होगा वहां पर dy ओवर dx इज इक्वल टू, यहां पर प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो log x ऐसा ही, डिफरेंशिएशन ऑफ x 1 प्लस x ऐसा ही, डिफरेंशिएशन ऑफ log x 1/x, प्रोडक्ट रूल लगा दिया यहां पर, ठीक है। तो यहां पर ये वैल्यू क्या हो गया बेटा, dy ओवर d ऑफ x इज इक्वल टू y राइट हैंड साइड में आ गया, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या हो गई 1, तो ये हो गया 1 प्लस log x, ठीक है। तो यहां पर आपका बात करी जाती है कि जो dy ओवर dx है वो क्या आ गया, dy ओवर dx, y की वैल्यू में रख सकता हूं x की पावर x 1 प्लस log x, ठीक है। तो यहां पर जो डिफरेंशिएशन ऑफ किसका, x की पावर x का जो डिफरेंशिएशन है वो क्या है, x की पावर x 1 प्लस log x, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं सेकंड मेथड की बात करता हूं, ठीक है, तो y हमारा क्या है, y इज इक्वल टू एक्स की पावर x, और मैंने आपको अभी प्रॉपर्टी में बताया था कि मैं इसको लिख सकता हूं कि e की पावर log, e log तो लिख ही देना है, और जो वैल्यू है वो वैल्यू लगा दो, कौन सी वैल्यू है, x की पावर x, ये इसको मैं ये लिख सकता हूं, अभी मैंने आपको प्रॉपर्टी में बताया था, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी ये हो गया, तो y इज इक्वल टू क्या हो गया, y इज इक्वल टू a की लॉग a की पावर b, तो ये क्या हो जाएगा, e की पावर x इंटू log x, ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे बाय यूजिंग चेन रूल, तो यहां पर क्या हो गया, इसको हमने क्या मान लिया, x मान लिया, तो ये क्या हो गया, कैपिटल e की पावर x, तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही रहता है, तो dy ओवर dx डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy ओवर dx इज इक्वल टू क्या हो गया, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही रहेगा, तो e की पावर x इंटू लॉग x, ठीक है। और जिसको x माना है उसका डिफरेंशिएशन d ओवर dx ऑफ x इंटू लॉग x, ठीक है। ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है, प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। अब इसका काम खत्म हो गया, तो इसको मैं वापस से किस में रिप्लेस कर दूंगा, इसको मैं लिख दूंगा e की पावर log और x की पावर x, वापस से ये पावर में यहां भेज दी, ठीक है। इसको इधर कर सकते हैं तो इसको इधर भी भेज सकते हैं, तो वो भेज दिया, इनटू अब log x ऐसा ही, log x d ओवर dx ऑफ x प्लस x ऐसा ही d ओवर dx ऑफ log x, प्रोडक्ट टू लगा दिया, ठीक है। तो फिर यहां पर हमारा वैल्यू हो गई ये, अब e और log के साथ में जो वैल्यू लगी होती है वो वैल्यू हो जाती है, तो x की पावर x, क्योंकि इसका रोल खत्म हो गया, रोल जो था है ना कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कन्वर्ट करके हम निकाल सकते हैं, ठीक। तो वो हमारा जो रोल था वापस से, पहले हमने इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करा और वापस से इस फॉर्म से इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो गया, 1 इंटू लॉग एक्स प्लस ये वैल्यू क्या हो गई, x इंटू 1/x, तो x इंटू 1/x ये वैल्यू 1 हो गई, तो 1 प्लस लॉग एक्स,
तो ये वैल्यू हो गई एक्स की पावर एक्स 1 प्लस लॉग एक्स, तो ये हमारा क्या हो गया वाई। तो y इज इक्वल टू ई की पावर एक्स, एक्स की पावर एक्स 1 प्लस लॉग एक्स। मेथड आपका कोई भी हो, चाहे फर्स्ट मेथड से करें या सेकंड मेथड से करें, आंसर आपका सेम आएगा। ठीक है, तो आपको इस तरह से ये करना है। अब मैं इसकी बात करता हूँ, जैसे ये बहुत सारे फंक्शंस दे रखे हो और उसमें उल्टी सीधी पावर दे रखी हो, तो ये वैल्यू क्या है बेटा, y इज इक्वल टू, यही तो है कि x माइनस 3 और एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 5, और इसकी होल पावर कितनी है 1/2। नाउ टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी लॉग ऑन बोथ साइड, तो वैल्यू आपकी हो गई लॉग वाई इज इक्वल टू लॉग फिर x माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस का 4 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 5, इस पावर 1/2 है ना। अब आपको पता है कि log a की पावर b इज इक्वल टू b log a हो जाता है, तो जो ये पावर है a पूरी वैल्यू a की पावर b, तो b बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पर आपका कितना हो गया 1/2। यहाँ पर कर देता हूँ, ये हटा देता हूँ, ठीक है, ये हट गया। अब log a इंटू बी अपॉन सी, तो क्या हो जाएगा log y इज इक्वल टू 1/2 log x माइनस 3 प्लस log x स्क्वायर प्लस का 4 माइनस का log 3x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 5। ठीक है, तो जैसे आपको प्रॉपर्टी लॉग प्रॉपर्टी लगा दी ए बी अपॉन सी, तो लॉग ए प्लस लॉग बी माइनस लॉग सी। ठीक है, तो यहां पर ये क्या हो गया लॉग वाई, नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये वैल्यू हमारी कितनी हो गई 1/y, और जहां पर y का डिफरेंशिएशन होता है वहां पर dy ओवर dx आ जाएगा, इज इक्वल टू 1/2 इसका डिफरेंशिएशन, तो ये हो जाएगा 1/x माइनस 3, क्योंकि log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, ठीक, प्लस यहां पर log x का डिफरेंशिएशन 1/x स्क्वायर प्लस का 4। अब यहां पर x नहीं है, x स्क्वायर प्लस 4 है, तो चेन रूल से इसका क्या हो जाएगा इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस वैल्यू विच इज इक्वल टू d ओवर dx ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस का 4। सिमिलरली यहां पर माइनस का माइनस 1 अपॉन दिस वैल्यू, ये वैल्यू x एज्यूम करेंगे तो log x का 1/x, तो 1/3x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 5 इंटू डी ओवर dx ऑफ 3x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 5। ठीक है, तो यहां पर ये जो y है इसको राइट हैंड साइड में भेज दिया, तो dy ओवर dx इज इक्वल टू y/2, ये वैल्यू कितनी आ गई 1/x माइनस 3 प्लस इसका डिफरेंशिएशन 2x, तो 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का 4 माइनस का इसका डिफरेंशिएशन 6x प्लस का 4 माइनस 6x प्लस का 4 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 5। ठीक है, अब यहाँ पर y की वैल्यू आप रिप्लेस करना चाहें तो रिप्लेस कर सकते हैं, जो कि y की वैल्यू ये है। ठीक है, तो ये वैल्यू आंसर क्या हो जाएगा कि dy ओवर dx, y की वैल्यू है 1/2 अंडर रूट x माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस का 4 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 5। बाकी ये वैल्यू नोट कर देंगे एंड दिस वैल्यू। ठीक है, ये ब्रैकेट वाली वैल्यू आपकी पूरी नोट कर देंगे। तो ये हमारा क्या हो गया डिफरेंशिएशन ऑफ दिस वैल्यू। ठीक है, इसी तरह से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है,
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे है कि इसमें दो फंक्शंस हैं और इसका डिफरेंशिएशन डायरेक्ट नहीं हो पाएगा। बहुत से लोग क्या करते हैं, इसका डिफरेंशिएशन डायरेक्ट कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर भी तो आप इस तरह की क्वेश्चंस आ जाएंगे, पावर की पावर मतलब ये लॉग वाला क्वेश्चंस आए और उसके साथ में कोई और फंक्शन ऐड हो रखा हो, तो एक फंक्शन को u मान लीजिए, दूसरे को v मान लीजिए। तो लेट u इज इक्वल टू cos x की पावर x एंड v इज इक्वल टू साइन इनवर्स अंडर रूट 3x, ठीक है। एक को u मान लिया, एक को v मान लिया, तो y इज इक्वल टू क्या हो गया, y इज इक्वल टू u प्लस v, ठीक है। तो dy ओवर dx क्या हो जाएगा, dy ओवर dx इज इक्वल टू डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x du ओवर dx प्लस dv ओवर dx, ठीक है। तो ये तो हमने क्या करा यहां पर y, तो y इज इक्वल टू कितना हो गया, u को डिफरेंशिएट, ये वैल्यू निकालनी है और ये वैल्यू निकालनी है, इससे du ओवर dx निकल के आ जाएगा और इससे dv ओवर dx निकल के आ जाएगा। तो du ओवर dx इज इक्वल टू, तो यहां पर हमारा क्या है, u इज इक्वल टू दे रखा है cos x पावर x, फिर टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो यहां पर वैल्यू हो गई लॉग u इज इक्वल टू लॉग cos x की पावर x, ठीक है। इसको मैं ले सकता हूं log a की पावर b इज इक्वल टू x इंटू लॉग cos x, b log a, तो ये वैल्यू हमने लिख दी, ठीक। तो यहां पर डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो 1 अपॉन u du ओवर dx इज इक्वल टू इसका डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो ये क्या हो गया कि भाई x है सही, वो x का डिफरेंशिएशन 1 इंटू लॉग cos x ऐसे रहने दिया, log cos x ऐसे रहने दिया, इसका डिफरेंशिएशन 1 प्लस x को ऐसे रहने दिया, डिफरेंशिएशन ऑफ log cos x, इसका डिफरेंशिएशन निकालना है। तो इसका डिफरेंशिएशन के लिए इसको x माना, तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन cos x, और cos x का क्या हो जाएगा, माइनस का sin x, ठीक है। तो ये माइनस का है, तो ये क्या वैल्यू हो गई, तो du ओवर dx इज इक्वल टू, ये u इधर जाएगा तो u की वैल्यू मैं मल्टीप्लाई कर दूं, क्या है u cos x की पावर x, ठीक। ये वैल्यू क्या हो गई, log cos x माइनस का x tan x, ठीक है। तो ये हमारा आ गया du ओवर dx आ गया log cos x माइनस x tan x। सिमिलरली v किसके बराबर है, v इज इक्वल टू साइन इनवर्स अंडर रूट 3x, ठीक है। तो dv ओवर d ऑफ x इज इक्वल टू वैल्यू हो जाएगी आपकी साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन d ओवर dx ऑफ साइन इनवर्स x, डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पर जो डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस 3x का होल स्क्वायर, x नहीं है, x की जगह पर ये वैल्यू है, तो इसका डिफरेंशिएशन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ अंडर रूट 3x, ठीक है। या फिर मैं बोलूं अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट ऑफ x, ये कर देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, इसको अलग अलग कर दिया। तो यहां पर ये वैल्यू क्या हो गई, dv ओवर d ऑफ x इज इक्वल टू 1 अपॉन वैल्यू इज 1 माइनस 3x, अब इंटू अंडर रूट 3
और 1/2√(x), तो ये वैल्यू आपकी हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर डी आपको पता है कि dy/dx हमारा क्या है, dy/dx इज इक्वल टू du/dx प्लस dv/dx, इसके बराबर हमारा होता है। ठीक है, अब दोनों की वैल्यू हम प्लेस कर देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। ये दोनों वैल्यू हम क्या करेंगे, यहाँ पर पुट कर देंगे एंड वी गॉट द वैल्यू ऑफ dy/dx। क्लियर है, बात समझ में आ गई है ना। तो इसी तरह से लॉग के फंक्शंस के जो क्वेश्चंस हैं वो आप इसी तरह से सॉल्व करेंगे और यही प्रॉपर्टी यूज करके आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है बेटा, ठीक।